गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में पढ़ेंगे मिश्रण। मतलब मिश्रण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी को हम लोग कायदे से समझेंगे। बस ध्यान से आप देखिएगा मिश्रण किस प्रकार से सवाल पूछता है। टॉपिक का नाम है मिश्रण। मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण। आप देखिए मिश्रण पढ़ने के लिए मिश्रण में देखिए इसमें कोई सूत्र नहीं है। मिश्रण का मतलब ना बोलेगा कि कोई सामान है 10 रुपये प्रति किलोग्राम की, कोई है 20 रुपये प्रति किलोग्राम की, उन दोनों को आपस में मिला लिया जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसको बेचें तो ना लाभ हो ना हानि हो, या लाभ हो या हानि हो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि मतलब क्या है यह। तो देखिए हम इधर लिखेंगे सवाल, जो क्वेश्चन रहेगा इधर लिखेंगे और उसका आंसर हम लोग इधर हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में उधर की स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है। 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। अगर ऐसा सवाल दे रहा है तो हम पहले लिखेंगे जो पहला है, मतलब 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु लिख लेंगे। यहाँ पर उस साइड लिखेंगे जो दूसर का कीमत वाली वस्तु है 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु वाला 18 लिख लेंगे। फिर कह रहा है मिश्रण का क्रय मूल्य जो 15 लिखा है 15 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको हम इस तरह करके घटा देंगे, इसका तिर्य घटाएंगे तो 18 में से 15 जा 3 बचेगा और 15 में से 12 जा 3 बचेगा, यानी ये कट जाएगा। तो बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1:1 के अनुपात में मिला लेंगे। यही इसका आंसर है। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु मिलाकर मिश्रण को बेचा जाता है तो 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो एक तरफ हम 12 लिखेंगे, एक तरफ 18 लिखेंगे, एक तरफ 15 लिख लेंगे। इस तरह करके क्रॉस करके घटाएंगे, जो आएगा ये इसका आंसर है, यानी इसका आंसर 1:1 आएगा। इसकी साथ इसका ले लीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम इसी तरह रहेगा। हाँ, अगला सवाल कह रहा है एक 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए ठीक है, मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया हो जाए। मिश्रण का क्रय मूल्य बोल रहा है 22 रुपया हो जाए। सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल कर रहा है 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि जो मिश्रण है
उसका मूल्य 22 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। बिल्कुल जो पहला सवाल बताएं उसी हिसाब से भी लगेगा। पहला सवाल जो था उसी हिसाब से दूसरा देख लीजिए। एक तरफ आप लिखेंगे 25 रुपया वाली वस्तु, एक तरफ लिखेंगे 20 रुपया वाली वस्तु, और एक तरफ बीच में लिखेंगे 22 रुपया वाली वस्तु। आप इसको करके क्रॉस घटा देंगे तो 22 में से 20 जाए 2 बचेगा, और 25 में से 22 जाए 3 बचेगा। आंसर आपका आएगा 2:3। हमको लग रहा है यह बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर ऐसा सवाल बोले तो आप पहले वाले को इधर, दूसरे वाले को इधर, और जो तीसरा बीच वाला वो तीसरा बोल रहा है मिश्रण वाला, उसको बीच में लिख के क्रॉस घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, ऐसे सवाल में कहाँ आपको सतर्क रहना है, हम वैसा सवाल बोल रहे हैं। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 10 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल, 10 रुपया प्रति किग्रा का चावल, 10 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल, और 16 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल, और 16 रुपया प्रति किग्रा का चावल, और 16 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए? किस अनुपात मिलाकर बेचा जाए? किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर, 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर, 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। स्क्रीन दिखाई दे रही है उधर 20%। हाँ चलिए 20% का लाभ हो। देखिए जो हम लोग पहला दूसरा सवाल पढ़े हैं उससे यह भिन्न है। बस इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जहाँ बोल दे लाभ हुआ या हानि हो रही है वहाँ पर थोड़ा आपको सतर्क होना है। सतर्क होने में यहाँ भी आप लिख सकते हैं, जो पहला मूल्य आप यहाँ 10 लिख लीजिए, जो यह यहाँ 16 लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप 18 नहीं लिख सकते। क्यों कि यहाँ पर लाभ दे दिया है। लाभ या हानि देता है तो सबसे पहले उसका हम क्रय मूल्य निकालते हैं, क्योंकि यहाँ भाई 18 जो है विक्रय मूल्य दिया है। देखिए 10 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु खरीद रहा है, 16 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु खरीद रहा है, तो ये दोनों क्रय मूल्य हैं। यहाँ पर बोला कि 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पे विक्रय मूल्य है, तो इसको आप यहाँ बीच में नहीं लिख के घटा सकते। क्यों कि इसके पहले हम पहला वाला आखिरी वाला और जो मिश्रण था उसको बीच में रख के क्रॉस करके घटा देते थे। लेकिन जहाँ बोल देगा यह लाभ हो या हानि हो, अगर ऐसा बोल देगा तो आपको पहले के स्थान पहला लिख सकते हैं, दूसरे के स्थान पर दूसरा लिख सकते हैं। लेकिन जो बीच में लिखते थे यहाँ आपको सतर्क होना है कब कि जब लाभ या हानि बोले। अब इसको आप पहले हल करेंगे। 20% लाभ, लाभ में यदि बोले 20% लाभ तो 100 में जोड़ दिया जाता है, 120 कर सकते हैं। 5% लाभ आप 105 कर सकते हैं। 30% लाभ आप 130 कर सकते हैं। 20% हानि 100 में से घटा सकते हैं। अगर 20% हानि बोल दे तो 80% हो जाएगा। 70% हानि बोले तो 30% हो जाएगा। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब यदि लाभ बोल रहा है तो 100 में प्लस कर दिया करिए, हानि बोल रहा है जितना उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लाभ बोला है 20% ना, डायरेक्ट हो जाएगा 120। हम इसको निकाल दे रहे हैं इधर से। देखिए इधर आप निकालेंगे कि 120 का लाभ हो रहा है 100 पर, इसलिए 1 पर 100/120, इसलिए कितना निकालना है 18 पर, इसलिए हम निकालेंगे 18 पर। तो 100/120 गुणे 18, 100/120 गुणे 18। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इसको 0 0 काट दीजिए। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15, यानी इसका जो क्रय मूल्य हो रहा है 15 रुपया हो रहा है। अब हम यहाँ 18 न लिख के लिखेंगे 15 है, यहाँ हम 15 लिख दिए। अब इसका तिर्यक करके आप घटा लेंगे, आपका आंसर आएगा 16 में से 15 जा 1 और 15 में से 10 जा 5।
यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 1:5 होगा। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। जिस सवाल में लाभ या हानि न बोले आप उसको पहला लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, जो तीसरा वाला है उसको बीच में लिख के घटा दीजिएगा। लेकिन जहाँ लाभ बोल दे या हानि बोल दे वहाँ आपको सतर्क रहना है। पहला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, लेकिन जो है क्योंकि दोनों क्रय मूल्य है। 10 रुपये वाली वस्तु खरीदा है, 16 रुपये वाली वस्तु खरीदा है। यहाँ पर 18 रुपये में बेचने के बाद उसको 20% का लाभ हो गया, तो हम यहाँ विक्रय मूल्य नहीं रख सकते हैं। क्यों? इसके हिसाब से हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसके हिसाब से देखिए हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। 15 आया है। अब यह 10 रुपये वाला खरीदा था, 16 रुपये वाला खरीदा था, ये भी क्रय मूल्य हो गया 15। आप इसको तीजे गुणा करेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। इसकी शॉट ले लीजिए। ऐसा सवाल दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, अगला सवाल है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें 25 रुपया प्रति किलोग्राम और 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं। 25 रुपया प्रति किग्रा और 25 रुपया प्रति किलोग्राम और 30 रुपया प्रति किलोग्राम। 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। 21 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए। 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 25% की हानि हो। 25% की हानि दे दिया। अब ध्यान दीजिए, हम बताए हैं कि जब लाभ हानि नहीं देता है तो पहला लिखिए, आखिरी वाला लिखिए, बीच वाला बीच में लिखिए घटा दीजिए, तीजे का उत्तर आ जाएगा। लेकिन जब लाभ हानि दे देता है तो यहाँ पर सतर्क होना है। एक वस्तु कितने के? 25 के, आप यहाँ 25 लिख सकते हैं। एक दूसरी जो है 30 की, आप यहाँ 30 लिख सकते हैं। लेकिन जो बीच है यहाँ पर आप 21 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 25 रुपये वाला खरीदा है, 30 रुपये वाला खरीदा है, यह तो बेचने वाला मूल्य दे दिया। तो इसके हिसाब से आप इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो कह रहा है कि 25% की हानि हुई। अभी हम आपको बताए हैं, यदि लाभ बोले तो 100 में प्लस कर दिया करिए, हानि बोले तो 100 में से घटा लिया करिए। तो उसमें इसके पहले वाले में 20% का लाभ हुआ था तो हम 120 कर दिए हैं। यहाँ पर 25% की हानि बोला तो 100 में से हम घटाएंगे, यानी क्या बोलेंगे? 75। आप इसको 75 के माध्यम से निकालिए। लिखेंगे 75 का लाभ होता है तो 100 रुपये की, इसलिए 1 पर 100/75, इसलिए कितना पर? 21 पर हो जाएगा 100/75 गुणे 21। काट दीजिए। 25 × 75, 25 चौका 100, 3 7 21, 7 चौक 28, यानी इसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 28। यदि इसका क्रय मूल्य 28 हो गया तो हम यहाँ बीच में लिखेंगे इस तरह, घटाएंगे। 30 में से 28 जा 2 बचेगा और 28 में से 25 जा 3 बचेगा, यानी 2:3। इसका आंसर क्या आएगा? 2:3। हमको लग रहा है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यह सवाल आपको समझ में आ गया हो तो अब मिलेंगे आगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।